Hello everyone. Today's Hindu editorial July 3, 2020 topic is staying alert on monitoring non-COVID-19 diseases. यानी कि नॉन कोविड 19 के अलावा मतलब कोविड 19 के अलावा भी और डिसीजेज है जिसके ऊपर भी हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है. अभी हमारा ध्यान सिर्फ कोविड 19 पर है, पर बाकी और भी कुछ डिसीजेज है जहां हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है. So let's learn 5 words every day on my YouTube channel English with English. So today's first word is surge. The meaning of surge is a sudden and great increase. जैसे कि कोविड-19 में इतने लगातार मतलब कि केसेस बढ़ने लग गए, so it is a surge. For example, IDSP is responsible for alerting the center and the wider world on a weekly basis about the emergence of disease outbreaks, a surge in novel pathogens, the rate of spread and remedial actions taken. यानी कि IDSP जो है, जो कि पूरे देश का ध्यान रखती है, जो हमें अलर्ट करती है कि भाई ये पूरे वर्ल्ड वाइड में और स्पेशली हमारे कंट्री में वीकली बेसिस पे हर एक वीक में हमें वो अलर्ट करती है. किसके बारे में? अबाउट द इमर्जेंस ऑफ डिसीज आउटब्रेक्स. यानी कि जो नए नए रोग पैदा होते हैं और वो फैलते हैं, तो उसके बारे में वो हमें अलर्ट करती है. तो वीकली करीबन 30 to 40 अलग अलग अलर्ट्स मिलते हैं हमें वहाँ से. तो अ सर्ज इन नोवेल पैथोजेंस, द रेट ऑफ स्प्रेड एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन. उसके अलावा और हमें क्या बताती है? सर्ज इन नोवेल पैथोजेंस. तो जो नए नए जो भी पैथोजेंस यानी वायरसेस जो है, बैक्टीरियाज जो है, वो जो पैदा होते रहते हैं उसके बारे में भी हमें बताते हैं. सर्ज यानी सडन ग्रोथ, ओके, सडन इंक्रीज, बहुत तेजी से अचानक से बढ़ना. तो उसके बारे में बताती है. द रेट ऑफ स्प्रेड, कितने नंबर ऑफ वो जो है वो बढ़ रहा है, कितना स्पीड से. एंड उसकी रेमेडियल यानी कि उसका उपचार जो है वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें IDSP बताती है. So the other words for surge is sudden increase, rise and growth. Next word is advent. Advent means the arrival of a notable person or thing. Here we have to talk about disease. Okay, यहाँ पे हम किसकी आगमन की बात कर रहे हैं? डिसीज की, कोरोना वायरस की. So on average there are 30-40 such alerts. IDSP जो है वो 30 to 40 अलर्ट्स ऐसे देती रहती है. However, the advent of COVID-19 appears to have veiled the country from any other disease. Veiled यानी कि hidden यानी मतलब कि उसको छिपा हुआ रखना. फिर भी 30 to 40 अलर्ट्स देती है अलग अलग बैक्टीरियाज के बारे में IDSP. बट फिर भी द एडवेंट यानी अराइवल, कोविड-19 के अराइवल से, उसके आने से appears to have veiled the country from any other disease. तो ऐसा लग रहा है, it appears कि पूरे कंट्री को कोविड-19 की वजह से हमारा जो ध्यान है it has been veiled. बाकी सारे डिसीजेस जो है वो हिडन हो गए, वेल्ड हो गई, यानी कि हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं गया. इसीलिए आज के एडिटोरियल टॉपिक का टाइटल है स्टेइंग अलर्ट. एंड द अदर वर्ड्स फॉर एडवेंट आर अराइवल, अपीयरेंस एंड इमर्जेंस. द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेजियस. ये तो बहुत आसान है, बट फिर भी आई थॉट कि अलग अलग लोग देख रहे होंगे तो सबके लिए ध्यान में रख करके मैं वर्ड्स चूज करती हूँ. So meaning is related to a disease or infection that can spread rapidly from person to person through direct contact by touching a person who has the infection. यानी कि contagious means कि इसके किससे रिलेटेड है? कोई डिसीज यानी कोई रोग या तो कोई इन्फेक्शन के बारे में, जो कि दैट कैन स्प्रेड रैपिडली यानी फास्ट, जो कि कोई व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क में आते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, उससे फैलता है. या तो फिर बाय टचिंग अ पर्सन हु हैज द इन्फेक्शन, या तो जिस पर्सन को इन्फेक्शन लगा है उसको स्पर्श करने से भी फैलता है. उसको क्या बोलते हैं? कंटेजियस. इन गुजराती हम कहते हैं चेपी, ओके, कम्युनिकेबल. फॉर एग्जाम्पल, टू अ डिक्लाइन इन डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, द लॉकडाउन हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन ऑफ कंटेजियस डिसीजेस. तो लॉकडाउन का एक फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट इट हैज़ बीन डिक्लाइन यानी कम हो चुके हैं.
एक्सीडेंट जो पहले होते थे उसके मुकाबले अभी कम हो गए क्योंकि लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं है. एंड द लॉकडाउन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेज. तो यानी जो कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है उसके अंदर भी डिक्लाइन आया है लॉकडाउन की वजह से. ठीक है, तो कंटेजियस यानी द अदर वर्ड्स फॉर देयर आर कम्युनिकेबल, ट्रांसमिटेबल एंड इन्फेक्शियस. The next word is contaminated. Meaning of contaminated is having been made impure by exposure to a poisonous और polluting substance. यानी कि कोई विषैली चीज़ों के सामने रख देना, उसके सामने खुला रख देना, या तो फिर जो दूषित पदार्थ है उसके सामने कोई भी चीज़ को खुला रख देना, तो उसको बोलते हैं. और उसको उसमें जब वो मिक्स हो जाता है पॉइजन या तो फिर पोल्यूटेड सब्सटेंस, तो वो कैसा हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द आउटब्रेक्स दैट आर रूटीनली रिपोर्टेड इन्वॉल्व पैथोजेंस contracted from contaminated water or those airborne that spread through social interaction. यानी कि many of the outbreaks, बहुत सारे रोग जो ऐसे फैल चुके हैं, that are routinely reported, कि जो कि हम मतलब IDC जो है वो हमें लगातार जो इसके बारे में रिपोर्ट करती रहती है, उसके अंदर क्या क्या आता है, पैथोजेंस कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो कि कहाँ से पैदा होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी से पैदा होते हैं, और दोज एयरबोर्न, एयरबोर्न यानी हवा से पैदा हुए, एयरबोर्न दैट स्प्रेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, या तो फिर ऐसे सोशल सामाजिक एक दूसरे से हम दूरी बनाए रखने के लिए बोलते हैं ना, तो सोशल इंटरेक्शन से भी जो स्प्रेड होते हैं उसके बारे में. So many of the outbreaks that are routinely reported involve pathogens contracted from contaminated water or those airborne that spread through social interactions. तो contaminated water से और airborne से भी कई रोग जो है वो फैलते हैं, कई pathogens, bacteria, virus. Similar words for contaminated is polluted, adulterated and poisonous. And today's last word is affliction. The meaning of affliction is the cause of pain or harm. यानी कि किसी भी चीज़ मतलब कि कोई दर्द है या तो फिर कोई नुकसान हुआ है, उसका रीज़न. So the example is the pandemic has taught the world that no modeling can quite forecast the spread of disease. यानी कि कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो रोग है उसका फैलने का एक हमें फोरकास्ट यानी आगाही सही तरह हमें दे सके. एंड एन एफ्लिक्शन यानी कि नुकसान उससे जो होता है, that may seem under control one week can quickly be threatening the next week. तो इस वीक हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो हम घर में रह करके एक हफ्ते का लॉकडाउन में रहेंगे तो ये डिसीज़ जो है इट कुड बी कब्ड, तो इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे. बट दूसरे ही वीक क्विकली जो है वो जैसे जमात आ गई, ये हो गया इसका निज़ामुद्दीन का, तो उसकी वजह से एकदम से वो क्विकली रेज हो गया, बढ़ गया, तो दूसरे ही हफ्ते वो थ्रेटनिंग भी हो सकता है. तो अफ्लिक्शन का मतलब क्या है कि हम Okay, I again read. The pandemic has taught the world that no modeling can quite forecast the spread of disease and affliction that may seem under control one week can quickly be threatening the next week. यानी कि कोई भी ऐसा मॉडल हमें मतलब ऐसी फोरकास्ट नहीं कर सकता कि कोई डिसीज़ जो है किस तरह से फैलेगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा. और एक हफ्ते में ऐसा है तो लगता है कि पहले हफ्ते ऐसा लगता है कंट्रोल में आ जाएगा, तो दूसरे हफ्ते वो तबाह कर देने वाली सिचुएशन भी वो क्रिएट कर सकता है. यानी कि कोई भी उसके बारे में ऐसा बता नहीं सकता कि कितने दिनों में वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो उसके बारे में हम कोई भी तरह की फोरकास्ट आगाही नहीं कर सकते हैं. एंड द अदर वर्ड्स फॉर एफ्लिक्शन आर मिसफॉर्चून, सफरिंग, पेन एंड ट्रबल. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. फर्स्ट वर्ड सर्ज मीन्स सडन इंक्रीज, एडवेंट मीन्स arrival, contagious means transmittable or infectious, contaminated means polluted, and affliction means suffering or pain. Thank you so much.